त्रिपुरा में पिछले महीने हुई हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होना तय पाया है। राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस पूरे मामले में जिरह की। इस पूरे मामले में इस मामले को भी उठाया गया कि किस तरह से यूएपीए के तहत उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पत्रकारों के ऊपर यूएपीए लगाई जा रही है जो वहां जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे। एडवोकेट एहतशाम हाशमी की याचिका पर ये आज सुनवाई हुई थी और प्रशांत भूषण एहतशाम हाशमी की तरफ से पेश हुए थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने केंद्रीय एजेंसी और त्रिपुरा राज्य के सरकारी वकील की सेवा करने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया। बेंच मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अभिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, हमने देखा कि पुलिस मामले की जांच किस तरह से कर रही है। जिन्होंने उस तथ्य रिपोर्ट को प्रस्तुत किया उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहे हैं। वकीलों को 44A नोटिस भेज रहे हैं और इस हिंसा के बारे में रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया, लेकिन अपराधियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस साल अक्टूबर में त्रिपुरा हिंसा के बीच मुस्लिम समुदाय को कथित रूप से निशाना बनाने के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता एहतशाम हाशमी ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की है, जिसमें हिंसा की कथित घटनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, जिसमें मस्जिद को नुकसान पहुंचाना, मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जलाना, इस्लामोफोबिक नारे लगाना आदि शामिल हैं। यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों के साथ मिलीभगत की है और उपद्रवियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो बर्बरता और हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस और राज्य के अधिकारी हिंसा को रोकने के प्रयास के बजाय ये दावा करते हैं कि त्रिपुरा में कभी भी हिंसात्मक तनाव नहीं है और किसी भी मस्जिद में आग लगाने की खबर का खंडन किया। ये आगे कहा गया है कि पुलिस अधिकारी मुस्लिम समुदाय से संबंधित कई पीड़ितों द्वारा की गई शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहे। इसके अलावा राज्य में हालिया सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग और लिखने के लिए पत्रकारों सहित 102 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि व्यक्तिगत रूप से उन जगहों का दौरा किया है जहां पर हेट क्राइम हुए। रिपोर्ट के अनुसार 12 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, मुस्लिम व्यवसायिकों के स्वामित्व वाली 9 दुकानों को नुकसान पहुंचाया और मुसलमानों के स्वामित्व वाले 3 घरों में तोड़फोड़ की गई। मुसलमानों को खुलेआम दंगाइयों द्वारा निशाना बनाया गया है और प्रतिवादियों द्वारा उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है और पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त दंगाइयों की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस का आचरण स्पष्ट रूप से मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पीड़ित के न्याय के अधिकार को प्रभावित करता है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसलिए याचिकाकर्ता ने अदालत से जांच में निगरानी के कर्तव्य का लापरवाही से जांच में नुकसान के कारण नुकसान की रूपरेखा को परिभाषित करने का आग्रह किया है। तहसील पूनावाला बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है, जिसमें सभी हिंसक घृण अपराधों को रोकने और मुकदमा चलाने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला मामले में निर्देश दिया था कि पुलिस की कार्रवाई में विफलता के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को चूक के कृत्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। गौरतलब है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और हाल ही में राज्य सरकार से पीड़ितों के पक्ष में दिए गए मुआवजे की राशि की गणना के लिए विवरण देने के लिए कहा है। तो एहतशाम हाशमी के जरिए अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए इस याचिका पर जिस तरह से केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार को नोटिस हुआ है, तो उससे ये बात कहीं ना कहीं आ रही है कि अब इस मामले को कहीं ना कहीं इंसाफ इसमें मिल सकता है उन लोगों को जिनको
निशाना बनाया गया था, मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। जिस तरह से शुरू से ही त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि अक्टूबर के महीने में कोई भी वहाँ पर हिंसा हुई, लेकिन अब जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है, 12 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई है और उसमें देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से इस पूरे केस को आगे बढ़ाया जाता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।